और शंभू चौरसिया जी, प्रधान वैशनी नरसिंह चौहान जी और सुरेश निषाद जी, श्याम कन्हैया सिंह जी, अख्तर अली जी जो श्रमिक कल्याण के हमारे नेता हैं, और हमारे अखिलेश गुप्ता जी, तमाम हमारे साथी मंच पर उपस्थित हैं। साथ साथ हमारे बहुत वरिष्ठ जन, आज बहुत भीड़ हो गई मंच में, बहुत से वरिष्ठ जन हमारे सामने बैठे आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। आदरणीय घनश्याम तिवारी जी, आदरणीय प्रकाश शुक्ला जी, बहुत से हमारे यहाँ पर श्रेष्ठ जन बुजुर्गगण यहाँ बैठे हुए हैं हम लोगों के बीच में। और हमारे कलाकार साथी आप लोगों का बहुत देर से मनोरंजन कर रहे थे और अपने गीतों के माध्यम से आपसे वोट की अपील भी कर रहे थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको, और आपके गीत बहुत अच्छे हैं। और इस मंच पर हमारे पिता तुल्य, इस ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख, हम लोगों के अभिभावक परम आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह जी, यहाँ उपस्थित हमारी माताएं, पूजनीय माताएं, बहनें, नौजवान दोस्तों, आदरणीय श्रेष्ठ जन, और इस मल्हनी के हम तो कहेंगे कृष्ण रूपी रथ हाँकने वाले हमारे सभी मल्हनी के क्षेत्रवासी, ये जो चुनावी रथ है, ये जो चुनावी रथ है इस मल्हनी की, रुका लड़कों, ये जो चुनावी रथ चल रहा है, इस रथ की जो बागडोर है वो आपके हाथ में, सारथी आप हैं इसके, मेरे मित्रों, मेरे साथियों। और जिसकी सारथी जनता हो, जिस रथ की सारथी जनता हो, तो निश्चित रूप से वो युद्ध अवश्य जीतेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। साथियों, हमारे बहुत एक मिनट हमारे पूर्व, अरे लड़कियों शांत रहो थोड़ा, बोले थे नारा रोज लगावा था, थोड़ी देर आप लोग आए हैं यहाँ तो कम से कम कुछ सुन के जाइए। परसों मतदान होना है, आज आखिरी दिन चुनाव का है। अभी हमारे मुख्य अतिथि जी को 2-2 जनसभाएं और करनी है, जबलपुर सदर में करनी है और किराकर में भी, मझवा बलिया भी जाना है पार्टी के लिए। तो कृपया करके थोड़ी देर के लिए शांत रहें। सभा को जल्दी हम लोग समाप्त करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि जी को अवसर देंगे, बात करेंगे आपसे। हम कुछ बातें आप लोगों को बताएंगे। हम लोग यहाँ से जनता दल यू से चुनाव लड़ रहे हैं। जनता दल यू और वीआईपी पार्टी बिहार में सहयोगी पार्टी है, एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार चला रहे, चुनाव लड़े एक साथ और चुनाव जीते। वहां पे भी जिस तरीके से यहाँ पर एक जाति दल का प्रभाव रहा है, उसी तरीके से बिहार में भी एक जात का प्रभाव रहा है। उसके खिलाफ जेडीयू और वीआईपी गठबंधन ने वहां चुनाव जीता और वहां पर सरकार बना के एक अच्छी सरकार, जनता के, वंचितों के, दलितों के और महिलाओं के हित की सरकार चल रही है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी इस चुनाव में मल्हनी की सीट में हम जेडीयू के प्रत्याशी हैं, वीआईपी हमारे समर्थन में है। उसी समर्थन के लिए हमारे नेता वीआईपी के आदरणीय मुकेश शाहनी जी आए हुए, आप लोगों को संबोधित करेंगे। हम यहाँ पर अभी सियाराम पाल जी कह रहे थे कि 2002 में जाति समीकरण तोड़कर हम लोग विधायक बने थे। हमसे हमारे तमाम पत्रकार साथी आते हैं, सवाल करते हैं कि यहाँ आपकी लड़ाई किससे है इस चुनाव में। मैं हमेशा, आपने मेरा एक ही जवाब सुना होगा, मेरी लड़ाई यहाँ पर जाति समीकरण तोड़ने की है, समाज को जोड़ने की एक बात है। यहाँ हम लोग किसी पार्टियों से नहीं लड़ते हैं साथियों। जिस तरीके का समाजवादी पार्टी की राजनीति है यहाँ पर, जिस तरीके का अराजक वातावरण बनाया जाता है इस क्षेत्र में, पिछले 10 सालों से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि रहे हैं, उनके मंत्री भी रहे, उनकी सरकार भी रही है 12 से 17 के बीच में। आप लोग अभी आ रहे होंगे यहाँ पे, दो कोने कोने से, हर गांव से सड़कों की दुर्दशा देख रहे हैं। उदासीनता का हद है। वो लोग जनता को, यहाँ के आम जनमानस को, उनको
मनुष्य नहीं समझते हैं हमें। मुझे तो ऐसा ही महसूस होता है, उनके सुख दुख पीड़ा में कभी खड़े होने का प्रयास नहीं करते हैं। हमारे तमाम यहाँ साथी हैं, प्रधान आए हुए हैं गांव गांव के, बता दें कभी भी 10 सालों में उनका एक भी प्रतिनिधि गांव में भी गया हो घूमने के लिए तो बता देंगे। यहाँ पे हमारे जो अति पिछड़ों के लोग हैं यहाँ पर, कभी वो लोग न जाते हैं न उनसे कोई सरोकार रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी जात का इतना मत है यहाँ पर, हम उस आधार पर चुनाव जीत लेंगे। लेकिन साथियों, जब 2002 में हम लोग चुनाव जीते थे तो उस जाति समीकरण को तोड़ा था। आज हम फिर बताते हैं, जो समाजवादी पार्टी इस गलतफहमी में रहती है कि उसको उसके जात का संपूर्ण वोट मिलता है, वो मल्हनी में तो नहीं मिलेगा, ये मेरा अपना विश्वास है। हम लोग 20 सालों से अनवरत सेवा किए और जात पूछ के नहीं किए हैं, किसी के साथ जात पूछ के नहीं खड़े हुए हैं। हाँ, जो अत्याचारी रहा है, जिसने समाज के गरीब वंचित के ऊपर अत्याचार करने का प्रयास किया, हम लोग उसके खिलाफ खड़े हुए, उसको सख्त से सख्त उसको सजा दिलाने का काम किया। तमाम हमारे इस क्षेत्र के गरीब यादव हमारे साथ खड़े रहते हैं, उनके दरवाजे कोई नहीं जाता है, कोई समाजवादी पार्टी का नेता उनके दरवाजे नहीं जाता है, क्योंकि वो गरीब हैं। वो गरीबों की राजनीति नहीं करते हैं, वो गिरोहों की राजनीति करते हैं। जिसमें ताकत है उसके साथ जो उजड़ता करे, जो समाज में गुंडागर्दी करे, उनको साथ लेके चलते हैं वो लोग। उसका नतीजा ये रहा है। मैं उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करना चाहता हूं। 1993 में पहली बार जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे समाजवादी पार्टी के नेता, आपको ख्याल होगा नकल अध्यादेश खत्म करवा दिया था। उस समय 1992 में नकल अध्यादेश जारी हुआ था, लोग नकल से पास कराने का काम चलता था, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि हम आते ही नकल अध्यादेश खत्म कर देंगे। माननीय मंत्री जी, आप लोग भी एक अच्छी सरकार चला रहे हैं। कोई भी नेता कभी ये नहीं चाहता उसका समाज अनपढ़ हो, उसका समाज नकल करके पास होके किस तरीके का समाज हम बनाना चाहते हैं। तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है। और उसके बाद एक अखबार ने उनके खिलाफ लिख दिया, दैनिक जागरण, यहाँ का लीडिंग अखबार है दैनिक जागरण, उसके हल्ला बोल करके उसको फूंक दिया गया, तोड़ दिया गया। ये लोकतंत्र की हत्या हुई। और उसके बाद उनके सहयोगी दल बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती जी ने समर्थन वापस ले लिया था उस समय। तो स्टेट गेस्ट हाउस कांड, वहां 40-42 विधायक बंद कर दिए गए थे। बहन मायावती जी उसी गेस्ट हाउस में थी और उसमें चलाने का इन लोगों ने प्रयास किया था। उस समय तमाम, अगर अन्य पार्टियों के लोग वहां खड़े नहीं हुए होते, तमाम प्रशासनिक अफसर नहीं पहुंचे होते, तो जला दिया गया होता। ये उनके तानाशाही है, इस तरीके का उनका एनार्किज्म है। जब जब उन्हें अवसर मिला है तब तब उन्होंने अधिनायकवाद का काम किया। लोकतंत्र में अधिनायकवाद नहीं चलेगा, लोकतंत्र में सबकी सुनी जाती है और सबकी करी जाती है, इसीलिए यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। उसके बाद 2003 से 2007 की इनकी सरकार बनती है। लड़कों शांत रहो, शांत रहिए, शांत रहिए। 2003 से 7 इनकी सरकार रहती है। हमारे शांत रहो अभिषेक, शांत रहो बेटा, शांत रहो, सुन लिया आवाज, शांत रहिए। 2003 से 2007 के बीच में इनकी सरकार रहती है। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। इस प्रदेश में अराजक वातावरण बन गया था। इस प्रदेश में राजू पाल, पिछड़ी जात का एक लड़का, उपचुनाव में वहां से इलाहाबाद से चुनाव जीतता है। इनके पार्टी के एक सांसद के भाई चुनाव लड़ रहे थे, उनको हरा के चुनाव जीत जाता है। वो 1 साल भी उसको जिंदा नहीं रहने देते, इलाहाबाद की सिविल लाइंस में दौड़ा के इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। इनके सांसद मुलजिम होते हैं और क्या कहते हैं, उसका जो जिसने मारा था वही मुलजिम था। और ये समाजवादी पार्टी की सरकार उनको जेल में रहते हुए उसी व्यक्ति को टिकट देती है और चुनाव लड़वाती है, और पूरा कुनबा वहां खड़ा होकर चुनाव लड़वा के उसको जितवाता है प्रशासन के दम पर। ये इनकी सोच और समझ है। उसके बाद आप गाजीपुर की घटना देखे होंगे, 7 लोगों की हत्या कर दी गई, उसमें भी इनके पार्टी के विधायक और सांसद इन्वॉल्व रहे। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे लोग, और हमारे ऊपर ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी रिसेंटली इन लोगों ने हमारे ऊपर ट्वीट करने का प्रयास किया। इनको शायद कानून का ज्ञान नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश जी, कानून का ज्ञान होना चाहिए। हमको इनामियां भगोड़ा क्या क्या कहते रह गए और पूरे प्रदेश में मुद्दा हमको बनाया है।
को बता देना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के नेताओं को बता देना चाहता हूं कि आप जिस तरीके से, हम तो जौनपुर के बेटे हैं, जौनपुर हमारे, हम जौनपुर मेरा परिवार है। धनंजय सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिस तरीके से आप नाजायज टिप्पणी किए हैं, जौनपुर की जनता आपको सबक सिखाएगी और मल्हनी के लोग इस बार, मल्हनी के जनता के सम्मान का सवाल है और उसका परिणाम आपको 10 तारीख को देखने को मिलेगा। साथियों, 7 तारीख को आप सभी लोग सुबह 7 बजे 7 नंबर पे आपका चुनाव निशान है 3, कुल 7 बार और ना, और आप जब से मल्हनी बनी है तब से सपा के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर। तभी जो हमारे मल्हनी के कुछ गांव जो ऐड हुए इस बार के 30-32 गांव, वो अभी थोड़ा सा डेवलपमेंट से, हम लोग जब लोकसभा थे तो जितना उस समय काम कर पाए थे उतना ही कर पाए। हमारे कटैया के प्रधान सुरेश निषाद जी भी हैं यहाँ पर, जितने आवास बनवा सके, कम से कम इनके गांव में हमने सैकड़ों हैंडपंप लगवाए। जितने यहाँ पे गांव हैं हमारे नदी के किनारे, हमारे अति पिछड़े हमारे निषाद भाइयों के, हम मुकेश साइनी जी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे निषाद समुदाय के, रुको अवधेश रुको बेटा, अवधेश रुको बेटा। यहाँ हमारे निषाद समुदाय के लोग बहुत ज्यादा की तादाद में उपस्थित हैं। आप लोग बताइए कि हमारे अतिरिक्त आप लोगों की बस्तियों में कोई आना जाना प्रारंभ किया था जब से मैं राजनीति में आया हूं, उसके अतिरिक्त कोई आया हो तो बताइए। हाथ उठा के माताएं बहनें सब खड़ी हैं, यहाँ बैठी हैं, आज भी नहीं जाते हैं। जरूर तो ना लेकिन जब हम लोग, माननीय मंत्री जी, जब 2002 में हम लोग विधायक का चुनाव लड़ने आए थे यहाँ पर, तो 2002 में हमने पदयात्रा की, पूरे रारी की पदयात्रा की थी। गांव गांव गए हम लोग, हर बस्ती में गए, किसी जात को नहीं छोड़ा हम लोगों ने। हम लोग जात की राजनीति नहीं करने, हमको लगा, हम लोग छात्र राजनीति से निकल के आए थे। हम लोगों ने कहा कि जाति जो आंदोलन चल रहा है, इस जाति आंदोलन को हम लोग चुनौती देंगे और पूरे एक सर्व समाज बनाएंगे। सभी वंचित, पिछड़ों और दलितों के सभी बस्तियों में हम गए और जब मुझे अवसर दिया आप लोगों ने, तो हमने हर बस्ती में हर जगह जा जाकर काम करने का प्रयास किया, आपको एक बेहतर जीवन देने का प्रयास किया। सुदूर नदी के किनारे सड़कें नहीं थी, पानी नहीं था, उन सब चीजों की, स्कूल, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी हमारे बस्तियों में प्राइमरी पाठशाला तक नहीं थी। उन सभी चीजों को हम लोगों ने 10 सालों में करके अपने रारी को बेहतर बनाने का काम किया। हमें नहीं लगता जो लोग कैसा ऐसा सोच सकते, जो उनको चुनते हैं, जो जनता उनको चुनती है, उस जनता के प्रति उनकी संवेदना कहां चली जाती है। जनता जनप्रतिनिधियों को उनका कार्य, उनकी सेवा करने के लिए चुनती है। राजनीति समाज सेवा का एक माध्यम है। सरकारें बनती हैं लोक कल्याणकारी नीतियां बनाने के लिए, ताकि समाज के सर्वहारा वर्ग के लिए हम अच्छा काम करें। सरकार इसलिए चुनी जाती हैं सरकारें, आप लोग इसलिए वोट देते हैं हमें। और कोई सरकारें आपके ऊपर खैरात और एहसान नहीं करती है साथियों। आपके टैक्स के पैसे से, आपकी गाड़ी कमाई से आपके लिए योजनाएं बनती हैं और आपको लाभ पहुंचाया जाता है। किसी की खैरात नहीं है। इसलिए एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनने का प्रयास करिए। हम लोग सदन से लेकर सड़क तक आपके हितों के लिए लड़ते रहे और आगे लड़ते भी रहेंगे। जब रारी को 3 बार हम लोगों ने लगातार जीता, तो नया परसीमन जब हुआ तो माननीय मुलायम सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे। तो मुलायम सिंह जी ने क्या किया कि यहाँ पर सोचा कि कुछ और वोट बढ़ा लिया जाए। 75-80 हजार से नहीं जीत पा रहे हैं, अभी तो जाति समीकरण रारी में टूट गए हैं, तो कुछ 25-30 हजार वोट और बढ़ाया जाए ताकि हम जो है इनसे लड़ सकें। मैं आपको आज विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस बार के मल्हनी चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी यहां से कभी खाता नहीं खोल पाएगी।
धनंजय सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे तमाम यहाँ दलित समुदाय के साथी आए हुए हैं। मैं अरे यार रुक जा, ये जोश और ये जोश आप लोग अपने अंदर कायम रखिए। अगला जो 48 घंटा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। 48 घंटा भी ना बचा भाओ, 6 घंटा और कम करे मन, 42 घंटे हैं। अगले 42 घंटे आप लोगों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हैं। आप लोग यहाँ से जब माननीय मंत्री जी का भाषण हो जाएगा हमारे, जब आप लोग अपने घरों की तरफ जाएंगे तो अपने घरों की पहरेदारी भी करेंगे, अपने बस्तियों की पहरेदारी करेंगे। ये समाजवादी पार्टी के लोग हर तरीके का हथकंडा अपनाने का प्रयास करेंगे। अपने भाइयों बहनों माताओं सभी को समझाने का प्रयास करिएगा और सबको एक साथ लेकर चलने का प्रयास करिएगा। ये लोग शराब बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। हम तो कहे थे भाई पैसा